नमस्ते बच्चों। राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा राजस्थान में आता है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों की बात करें तो राजस्थान जो है वह भारत के दो प्रमुख भौगोलिक स्वरूपों के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तरी वृहद मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमि जो कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। अरावली के पश्चिम में स्थित राजस्थान का क्षेत्र भारत के वृहद मैदान का भाग माना जाता है और अरावली व उसके पूर्व का क्षेत्र मध्यवर्ती उच्च भूमि जो कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आता है उसका भाग माना जाता है। राजस्थान को प्रमुखतः 4 भौगोलिक भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी बालू का मैदान, दूसरा है अरावली श्रेणी तथा पहाड़ी प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। पश्चिमी बालू का मैदान या मरुस्थलीय जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत हम 2 उपविभाजन करते हैं। पहला है बालूकामय शुष्क मैदान या शुष्क मरुस्थलीय भाग और दूसरा है अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदान या जिसे राजस्थान बांगर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों उपविभाजन जलवायु के आधार पर हैं। यूँ पश्चिमी बालू का मैदान अरावली के पश्चिमी भाग को माना जाता है। अरावली का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अरावली श्रेणी और 50 सेंटीमीटर की औसतन वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा और भारत की जल विभाजक रेखा, ये तीनों इस पश्चिमी बालू का मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। पश्चिमी सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा द्वारा किया जाता है। पश्चिमी बालू का मैदान का पहला उपविभाजन बालूकामय शुष्क मैदान या शुष्क मरुस्थलीय भाग है। बालूकामय शुष्क मैदान प्रमुखतः अपनी बालूका स्तूपों की विशिष्टता के कारण उल्लेखनीय है। इस मैदान की जो पूर्वी सीमा है वह हम पहले ही बता चुके हैं। इसकी पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र के बीच की जो विभाजन रेखा है वह 25 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बालूकामय शुष्क मैदान या शुष्क मरुस्थलीय भाग वह भाग हैं जहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इस बालूकामय शुष्क मैदान के अंतर्गत मारवाड़ मैदान का अधिकतर भाग आता है। यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर का कुछ भाग, बाड़मेर का पश्चिमी 2/3 भाग और जोधपुर जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पर बालू का वृहद फैलाव है और चट्टानों के दृश्य भी सामान्यतः देखने को मिलते हैं। उत्तर पश्चिम में जुरैसिक और इओसीन चट्टानों के विस्तृत भाग मुख्यतः चूना पत्थर
जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू एवं गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर अपर्दन स्थलाकृतियाँ बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट हैं। यहाँ पर जो अपर्दन स्थलाकृतियाँ हैं उन पर नदी और जल के द्वारा अपर्दन करने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये बताता है कि कभी इस क्षेत्र में नदी और जल का बहुत महत्व था और यहाँ पर जल एक अपर्दन शक्ति के रूप में कार्य करता था। लेकिन जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ और शुष्कता बढ़ी, वैसे वैसे वायु का अपर्दन कार्य यहाँ पर प्रभावी हुआ और वर्तमान में बालू का स्तूप और वायु की अपर्दन शक्ति द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ यहाँ पर दृष्टव्य हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्तूपों का निर्माण एक बहुत ही लाक्षणिक भू आकृतिक स्वरूप है। यहाँ पर जो टीबे या बालू का स्तूप पाए जाते हैं वह मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: अनुदैर्घ्य टीबे, बरखान और अनुप्रस्थ टीबे। अनुदैर्घ्य टीबे वो टीबे होते हैं या वो स्तूप होते हैं जिनका विस्तार वायु की दिशा के समानांतर होता है। ये वायु की दिशा के समानांतर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में विस्तारित होते हैं और ऐसे टीबों में लंबाकार धुरी वायु दिशा के समानांतर होती है, जैसा कि आप इस चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो बालू का स्तूप हैं वह लहरों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, एकदम लंबवत लंबाई में दिखाई दे रहे हैं। यह अनुदैर्घ्य टीबे या लंबवत टीबे होते हैं। इसके बाद में अनुप्रस्थ टीबे। अनुप्रस्थ टीबे का विस्तार वायु की दिशा के लंबवत पाया जाता है या टेढ़े पाया जाता है, आड़े पाया जाता है और यहाँ पर ये जो टीबे हैं इस मैदानी भाग में, मरुस्थलीय मैदानी भाग में के पूर्वी एवं उत्तरी भाग में बहुलता में पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य टीबे जो हैं वह शुष्क मैदान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में बहुलता में पाए जाते हैं। तीसरे जो बालू का स्तूप हैं वह है बरखान के नाम से जाने जाते हैं। इसमें इस चित्र में जो ए चित्र हैं वह बरखान को दर्शाता है। इसमें वायु की दिशा के विपरीत जो ढाल हैं वह तीव्र होता है और वायु दिशा के उन्मुख जो ढाल हैं वो मंद होता है और बरखान की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है और इस अर्धचंद्राकार स्वरूप के जो दोनों छोर हैं वो वायु की दिशा के समांतर के अनुरूप होते हैं, या कहें तो इसके दोनों छोर जो हैं वायु दिशा के विमुख होते हैं। ये 3 प्रकार के प्रमुख टीबे या स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह एक पैराबोलिक टीबा भी है जिसमें इसका आकार हम देखें तो इस टीबे में जैसे जैसे वनस्पति के लग जाने के कारण एक स्थायित्व प्रदान हो जाता है और इसमें वायु दिशा के उन्मुख जो ढाल हैं वो मंद हैं और इसके विपरीत जो ढाल हैं वो तीव्र हैं। लेकिन यहाँ पर इस अर्धचंद्राकार स्वरूप के दोनों छोर जो हैं वो वायु उन्मुखी हैं। इसके बाद में प्रथम
बालू का मय शुष्क मैदान या शुष्क मरुस्थलीय भाग के बाद जो दूसरा उप विभाजन पश्चिमी बालू के मैदान का किया जाता है वो है अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदान, जिसे राजस्थान बांगर भी कहा जाता है। राजस्थान बांगर के अंतर्गत 3 और उप विभाजन हैं, जिसमें प्रथम लूणी बेसिन है, जिसको स्थानीय गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लूणी बेसिन लूणी और उसकी सहायक खारी और जवाई नदी के प्रवाह का क्षेत्र है, और उसके उत्तर में स्थित जो क्षेत्र हैं वो है अंतःस्थलीय प्रवाह का क्षेत्र है या आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत सारी खारी पानी की झीलें बहुलता में पाई जाती हैं और नमक का उत्पादन बहुलता में होता है। तीसरा जो प्रमुख उप विभाजन अर्धशुष्क संक्रमणीय मैदान का है, उसके अंतर्गत घग्गर का मैदान का अध्ययन किया जाएगा। घग्गर के मैदान का विस्तार घग्गर नदी के प्राचीन घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र के का अध्ययन है। इसका विस्तार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है प्रमुखतः। राजस्थान के दूसरा प्रमुख विभाजन अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश हैं। इसके 2 और प्रमुख उप विभाजन हैं, जिसके अंतर्गत पहला उप विभाजन अरावली श्रेणी तथा भौराट का पठार है और दूसरा उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है। तीसरा प्रमुख भौगोलिक विभाजन राजस्थान का पूर्वी मैदान है, जिसके 3 उप विभाजन हैं। वो तीनों नदियों के प्रवाह क्षेत्र हैं। सबसे उत्तर में चंबल बेसिन है, जो कि चंबल के प्रवाह क्षेत्र हैं, जहाँ पर ज़मीन बीहड़ों में भी बदल गई है। चंबल के अपर्दन कार्यों के द्वारा मृदा का अपर्दन हुआ है और ज़मीन बंजर भी हुई है। दूसरा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो बनास बेसिन के रूप में जाना जाता है। तीसरा माही नदी का दक्षिणतम भाग है, जो कि माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जिसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। चौथा विभाजन दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के रूप में है, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। इसके 2 प्रमुख उपविभाजन हैं, विंध्यन कगार और दक्कन का लावा पठार। इन सभी प्रमुख विभाजनों का अध्ययन हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।